नमस्कार। हमारे सामने एक 38 वर्षीय युवक की कुंडली है। 19 नवंबर सन 1982 को प्रातः 8:37 पर आपका जन्म हुआ। आपकी जो कुंडली है वो धनु लग्न और धनु राशि की कुंडली है, यानी लगन में ही चंद्रमा बैठा हुआ है 9 नंबर में। लगन और राशि दोनों के जो मालिक हैं वो बृहस्पति हैं। जब आपकी राशि और लगन दोनों पे बृहस्पति का प्रभाव हो तो व्यक्ति के जीवन में ये सात्विकता को जोड़ देता है, यानी जीवन में आपका मन, आपके आचार विचार कभी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि जीवन में गलत तरीके से काम करके पैसा कमाओ या किसी का गलत करो, क्योंकि आपके लगन में का जो मालिक है बृहस्पति, वो देखिएगा वो लाव भाव में बैठा है और साथ में शनि है। जब दूसरे घर का मालिक लग्नेश के साथ धन योग में एकादश भाव में होता है तो जीवन में बृहस्पति की महादशा या शनि की महादशा अगर आ जाती है तो वो आपको धनाढ्य बना सकती है, लखपति करोड़पति बना सकती है, लेकिन उसकी महादशा आनी बहुत जरूरी है। जब बृहस्पति और शनि का संयोग या तीसरे घर में एकादश भाव में बने तो जरूर कुछ न कुछ व्यक्ति को पैतृक संपत्ति के हिस्से से भी कुछ न कुछ अवश्य मिलता है, चाहे पिताजी का घर मिले, चाहे कुछ प्रॉपर्टी मिले, चाहे कुछ पैसा मिले, लेकिन मिल जाता है। लग्नेश एकादश भाव में बैठा हुआ है, इसका मतलब आप जीवन में काम करने के लिए बने हैं, कर्म करेंगे, कर्म से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके लगन का मालिक लाभ भाव से जुड़ गया है। वहीं साथ में शनि भी हैं जो तीसरे घर के मालिक हैं। आपसे बेइंतहा मेहनत कराएंगे शनि, उस मेहनत का आपको फल देंगे, आप अपनी बोलचाल से, अपनी भाषा से पैसा कमाएंगे। वहीं बृहस्पति और शनि यहाँ बैठ के जब धन योग बनाएं तो ये दोनों ग्रह कहते हैं कि हम आपको जीवन में निरंतर सोर्स ऑफ इनकम देंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन आपको सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा। लगन में चंद्र, केतु और मंगल का योग बना हुआ है। कहते हैं जब चंद्रमा अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, अमावस्या के आसपास का चंद्रमा हो, तो यह आपकी खराब मानसिकता को दर्शाता है। खराब मानसिकता, मन में नकारात्मक विचार आना, मन नेगेटिव हो जाना, अचानक से एग्रेशन आना, क्रोध आना, तो अचानक से भावुकता आ जाना, मन अंदर से घबराना शुरू कर देना, क्योंकि आपका चंद्रमा यहाँ एक तरफ मंगल और एक तरफ केतु से घिरा हुआ है। वहीं नवांश कुंडली में देखें तो सूर्य और केतु के साथ फिर से चंद्रमा फंसा हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशंस आपकी मेंटलिटी के लिए अच्छा नहीं है, आपकी मानसिकता के लिए अच्छा नहीं। आपके भीतर डर भी देता है लेकिन एग्रेशन भी देता है। ऐसे लोगों की क्रोध की सीमा नहीं होती, कब इनको बहुत तेज गति से क्रोध आ जाए, क्योंकि मंगल और केतु दोनों एग्रेसिव प्लैनेट हैं। और जब ये चंद्रमा के साथ में होते हैं, क्योंकि आपका बस अमावस्या से अगले दिन ही जन्म समझ लीजिए, तो इसलिए आपका चंद्रमा मजबूत नहीं है। उसको मजबूत करना जरूरी है, जिसके लिए मैं उपाय आपको बताऊंगा। लगातार किए गए उपायों से आपको लाभ मिलेगा। और आप देखिएगा चंद्र मंगल केतु का योग और शनि की तीसरी दृष्टि भी है। आपने एक सवाल भी मुझसे कहा, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, क्यों? आपका मन और आपकी बुद्धि, व्यक्ति की दो चीजें हमेशा काम करती हैं। मन में क्या आया, बुद्धि में क्या आया, और आपने वो जुबान से निकाल दिया। आपका मन चलायमान है, आपकी बुद्धि चलायमान है। मन कुछ कह रहा है, बुद्धि कुछ कह रही है। ये सब इसी चीज से होता है। और साथ ही साथ बुद्ध को बुद्धि का कारक भी कहा गया, वो भी कुंडली के 12वें घर में है। लेकिन हाँ, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। अब बात देखिए आप मंगल की, कि मंगल कुंडली में पंचमेश होके लगन में है, यानी लॉजिक ठीक है व्यक्ति का, कैचिंग पावर ठीक है, बुद्धि सही काम कर रही है। किसी चीज को अगर एक बार सोच ले, समझ ले, तो उसको वो अच्छी तरह कर सकता है। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो गया। लेकिन एग्रेशन और बुद्धि और मन में परेशानी, नेगेटिव के हिसाब से कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं हुआ। अब बात करता हूं मैं बृहस्पति के बारे में, कि चौथे घर का मालिक भी है बृहस्पति, द्वितीय के साथ यहाँ, यानी फिर से आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बनाने में सक्षम होंगे। शुक्र, सूर्य, बुध कुंडली के 12वें घर में बैठे हैं। कौन है शुक्र? छठे घर का और एकादश का मालिक 12वें घर में है, यानी शुक्र अपनी दशा अंतरदशा में आपसे संघर्ष कराएगा, टूर ट्रेवलिंग्स कराएगा, यात्राएं कराएगा, आपको हेल्थ इश्यूज देगा, आपका कुछ पैसा हेल्थ पर खर्च हो जाएगा। ऐसा ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि छठे का मालिक जब द्वादश भाव में बैठा हुआ हो
तो ये कॉम्बिनेशंस जीवन में कहलाता है कि इस दशा अंतरदशा में आपके ऊपर किसी प्रकार का लोन, डेप्ट, कर्ज आदि भी हो जाता है। आंखों से संबंधित समस्याएं, आंखों से धुंधला दिखना, आंखों पे चश्मा चढ़ जाना, ऐसे लोगों के साथ देखा जाता है। सूर्य भी यहाँ है। अब देखिएगा, सूर्य आपका लाभ और एकादश मालिक के साथ 12वें घर में है, यानी पैसा कमाने के लिए, भाग्य उदय करने के लिए व्यक्ति को घर से दूर जाना पड़ेगा, भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। अपने जन्म स्थान को छोड़कर किसी दूसरे जन्म स्थान पर जाकर कार्य करने से व्यक्ति को लाभ मिलेगा, बाहर के लोगों के साथ जुड़ने से लाभ मिलेगा। बुध सप्तम भाव का मालिक जब अपने से छठे में हो तो इसको कहते हैं पत्नी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद या शादी में विलंब होना एवं पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहना, वो कॉम्बिनेशन यहाँ से दिखता है। वहीं दशम का मालिक भी द्वादश में है। आपका भाग्य, आपका कर्म और आपका लाभ, तीनों कहने को बहुत अच्छे प्लेनेट हैं, लेकिन तीनों बैठे हैं 12वें घर में, और 12वें घर में एक्सपेंडिचर होता है, हानि होती है कि जी मेरे द्वारा की गई मेहनत की हानि हो रही है, मेरे द्वारा जो श्रम हो रहा है उसकी हानि हो रही है, मैं उतना कमाई नहीं पाता, मेरे संघर्ष बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेरी सोर्स ऑफ इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है। आपके सूर्य ने आपके शुक्र और बुध को भी अस्त कर दिया कि जो राजयोग अगर 12वें घर में भी बनता, लेकिन वो अस्त हो गया। अस्त प्लैनेट उसके क्षमता को कम कर देता है। राहु को भी देखिए आप, राहु भी सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में अशुभ ग्रह बैठे और उस पे मंगल की दृष्टि भी हो, तो ये पत्नी के साथ कुछ मतभेद को दर्शाता है। और राहु बुध की राशि में, बुध फिर 12वें घर में, यानी राहु की दशा अंतरदशा जीवन में आए तो पति पत्नी के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं और पत्नी को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। चलिए, ये तो रही आपकी कुंडली की बात, जो ग्रहों की स्थितियां थी वो मैंने आपको बताई। भाई साहब, आपको चल रही है मंगल की महादशा, और मंगल की महादशा चल रही है सितंबर 2019 से 7 वर्ष की ये महादशा होती है। मंगल को देखिए आप अपनी कुंडली के अंदर के पंचम भाव का मालिक लगन में बैठा है। मैंने आपको बताया था कि पंचमेश लगन में है, बुद्धि ठीक ठाक काम कर रही है, बुद्धि से आप योजना बना के कार्य कर लेंगे, आपको फायदा मिल जाएगा। नवांश में मंगल सप्तम भाव में लग्नेश होके है, यहाँ भी ठीक है। दशमांश में छठे घर में, जब छठे घर में महादशा का मालिक हो तो नौकरी से लाभ मिलता है। नौकरी करनी हो, व्यापार ना करें, ऐसा ये मंगल दिखाता है। अब मंगल यहाँ चंद्र केतु के साथ है, वही बात कि ये क्रोध भी दिलाएगा, चिड़चिड़ाहट भी दिलाएगा, एग्रेशन भी आएगा, भूल भी जाएंगे, मानसिक संतुष्टि नहीं मिलेगी, वो कॉम्बिनेशंस भी यहाँ से दिखता है। तो ये तो रही मंगल की बात। अब आपको देखिएगा दशा 11 मार्च 21 से मंगल में बृहस्पति है। बृहस्पति एकादश भाव में शनि के साथ, यानी आने वाली जो दशा है इसमें सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा, पैसे की स्थिति बनी रहेगी। फिर उसके बाद शनि है फरवरी 22 से मार्च 23 तक, उसके बाद शनि के बाद बुध है। तो अभी मार्च 2023 तक अगर मैं देखूं तो आपकी नौकरी ठीक ठाक चलती रहेगी, आप कार्य करते रहेंगे, आप किसी प्रकार का परिवर्तन ना करें। फिर आएगी आपको दशा जाके मंगल में बुध, मार्च 23 से मार्च 24। वो एक साल आपके लिए अच्छा नहीं दिख रहा। किस फॉर्म में? आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत आ सकती है, हो सकता है आपको जॉब लॉस हो जाए, आपकी पत्नी के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई अचानक से बड़ा खर्च आपको परेशान कर सकता है, साथ ही साथ पत्नी के साथ मतभेद भी हो सकते हैं मंगल में बुध की दशा में। तो ये आपके लिए ज़्यादा जो मुख्य कठिन समय मार्च 23 से मार्च 24 का है। दशा आपको अभी जो चल रही है उसके बारे में भी मैं सारे उपाय आपको बताऊंगा जो आपकी आने वाली सभी परेशानियों को सॉल्व करेगी। आपने कहा मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, वो मैंने आपको बता ही दिया। मेरे पास अभी वर्तमान में 1 रुपया भी नहीं है और बहुत सारा कर्ज भी हो गया है, कब तक रहेगा? देखिए अभी भाई साहब मंगल की दशा 2026 तक है। मुझे नहीं लगता कि आप बहुत आसानी से अपना कर्ज उतार पाएंगे, लेकिन हाँ आप धीरे धीरे करके अपना कर्ज उतार लेंगे, क्योंकि आपका ये कर्ज अभी का मुझे नहीं दिखता। कुछ ना कुछ हो सकता है पिछले समय में आपने कोई निर्णय ऐसा लिया हो जिसमें आपने कर्ज लिया हो और उस कर्ज से आपको प्रॉब्लम चल रही है।
इतना आसान नहीं है आपके लिए आने वाले 5 से 6 सालों में कर्ज उतारना, लेकिन हाँ उतर जाएगा, अभी कोई चांसेस नहीं दिखते। मेरी हैसियत कितनी रहेगी, मैं लखपति करोड़पति बनूंगा या रोडपति ही रहूंगा। देखिए जीवन में 2-3 चीजें होती हैं, संपत्ति के साथ होना, कैश पेमेंट होना और इन सबको मिला के होना। उसके हिसाब से आप वर्तमान में लखपति हैं, लेकिन भविष्य में क्या आप लखपति से करोड़पति बनेंगे या नहीं, ये दशाओं पर निर्भर है। आपकी आने वाली दशाएं जितनी भी आपको आ रही हैं, क्योंकि अगली दशा भी मंगल चल रही है, मंगल के बाद आपको राहु आएगी, 18 साल की राहु की महादशा होगी। राहु की दशा में आप पैसा तो कमाएंगे, लेकिन राहु आपको लगातार किसी न किसी खर्चे में रखेगा, एक्सपेंडिचर आपके साथ बना रहेगा। राहु की दशा में आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, इसमें भी संदेह नहीं है, लेकिन मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगा कि आप करोड़पति बन जाएंगे। जीवन की जिम्मेवारी आप पूरी कर लेंगे, पैसा आप जोड़ लेंगे, उतना जरूर कर लेंगे जो आपकी परिवार की जिम्मेवारियां कर देगा। आप अपने लिए कुछ ले लेंगे, कुछ खरीद लेंगे, वो सब चीजें यहां दिखाई देती हैं। मेरी वाइफ का इसी महीने डिलीवरी है, लड़का होगा या लड़की। देखिए ये चीजें कुंडली से बताना मुश्किल होता है, वैसे इनके लिए पत्नी की कुंडली चाहिए होती है। आपकी कुंडली के हिसाब से मैं एक चीज को लेकर बहुत श्योर हूं, चाहे संतान पहली हो चाहे संतान तीसरी हो, आपको पुत्र सुख मिलेगा जरूर, यानी संतान में आपको लड़का जरूर होगा। अब ये नहीं कह सकते कि कब होगा, इस बार होगा या अगला होगा या जब होगा। 4 व्हीलर और मेरा खुद का घर कब होगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपके पास ये योग हैं जिनको आप जीवन में कर सकते हैं। अभी देखिए जहां तक 4 व्हीलर की बात है, वो आज के समय में एक ऐसी चीज हो गई कि आपको कोई चीज पसंद आई, आपने कुछ पेमेंट दिया, बाकी अपने ऊपर लोन किस्त कर ली, लेकिन आपके ऊपर ऑलरेडी लोन किस्त चल रही है, आपके ऊपर ऑलरेडी डेप्ट है। तो मैं आपको कहूंगा पहले इस कर्जे से आप मुक्त होइएगा, क्योंकि आने वाले समय मैंने कहा था चौथे घर का मालिक 11वें घर में है, भूमि जमीन जायदाद का सुख मिलता है। तो वेट करिएगा। अपने ऊपर अगर और कर्ज लादना चाहते हैं तो हो सकता है आपको और कर्ज मिल जाए, आने वाले 2-3 साल में आप ले लो। लेकिन भाई साहब प्रॉपर्टी का सुख तो 2029, 30 और 31 में जाके दिखता है, मुझे उससे पहले नहीं दिखता। क्या मैं जीवन भर दूसरे के यहाँ नौकरी करूंगा या मेरा भी सेल्फ बिजनेस होगा। सेल्फ बिजनेस का इस कुंडली में कोई योग नहीं है, आप नौकरी ही करेंगे, नौकरी से ही अपने जीवन में करते रहेंगे। और कम से कम मंगल की दशा तक कोई निर्णय मत लीजिएगा, 2026 तक तो कोई निर्णय मत लीजिए। राहु की दशा जब जीवन में आए तो हो सकता है कोई साइड वाई बिजनेस करते हुए आप अपना कोई धन कमाएं, एक्स्ट्रा धन। चलिए ये तो थे आपके सवालों के जवाब। आपकी कुंडली देख के कोई भी कह सकता है कि आपको काल सर्प दोष है, कुछ इसको काल सर्प दोष कहते हैं, कुछ इसको काल सर्प योग कहते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को कहता हूं कि भैया भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन, वहां जाके एक बार अपनी इस दोष की पूजा करा लो, आपको बहुत सुकून मिलेगा। पहली रेमेडी आपके लिए ये है। दूसरी, आप रोजाना करेंगे बजरंग बाण का पाठ रोजाना। दूसरा, आप रोजाना भगवान शिव को अभिषेक करेंगे, रोजाना भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, गंगा जल कच्चे जूस से भगवान शिव को शिवलिंग पर स्नान कराएंगे, पूरे परिवार को स्नान कराएंगे, ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते हुए कराएंगे। उसके बाद जब मंदिर में आप जाएंगे, मंदिर में जाकर वहीं पर खड़े होकर आप बजरंग बाण का भी पाठ कर लेना और 3 बार रुद्रा अष्टकम का पाठ कर लेना। रुद्राष्टकम और बजरंग बाण का पाठ आपको वही मंदिर में खड़े होकर करना है। पहले शिवलिंग पे स्नान कराना है, उसके बाद 3 बार रुद्राष्टकम, 1 बार बजरंग बाण का पाठ करके आप अपने घर आइए। रतन की बात करें, पुखराज रतन पहनना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो आप धारण कीजिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। आप चाहें तो मुझसे भी रतन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 2-3 उपाय हैं, सावधानियां जो मैंने आपको बताई हैं वो रखनी होंगी। उपाय लगातार करने से व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हल होती हैं, ऐसा हमने प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण भी देखा है। इसलिए हम उपायों में और वैदिक उपायों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो इतना कीजिएगा, आप जीवन में खुश रहें, यही हमारी आपको शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।